कैडमियम, यदि पानी में हैवी मेटल हो कैडमियम, हाउ इट विल अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग? आउच आउच, ज्वाइंट्स में यहाँ वहाँ दर्द होता है. यस, तो लोग बोलेंगे पेन. इटाई इटाई मीन्स पेन पेन, आउच आउच वर्ड आता है, इसी से निकला हुआ है जापान में. आई सेड दैट. सो कैडमियम कॉजेज व्हाट? यस, आउच आउच. यस, कैडमियम क्या करता है? यस टेल मी. आउच आउच. अब मरकरी से तो आपको याद रहेगा मीना माता, माता मारी. अंडरस्टूड? और कैडमियम से आउच आउच होगा तो मीना माता से क्या होगा? सारा कुछ क्लियर, धीरे धीरे सेंस. Understood it? Effects on human being and hazardous of groundwater. First I say over exploitation. Listen me carefully. Over exploitation of groundwater decreases groundwater level. Decreases? Yes, tell me. Over exploitation of decreases groundwater level. लिख लिया आप लोग? लिख लें. Over exploitation of groundwater decreases. Over exploitation of groundwater. Over exploitation of groundwater decreases groundwater level. Underground water level. Second point, in the deeper level of earth, percentage of arsenic and fluoride is high. In the deeper level of earth, percentage of fluoride and arsenic is high. Therefore, arsenic concentration and fluoride concentration increases in underground water. क्लियर? अंडरस्टूड? और जब हम पानी निकालेंगे डीपर लेवल से तो पानी में क्या रहेगा? टेल मी. आर्सेनिक. एंड व्हाट विल बी देयर? तो कहीं भी जाओ किसी गांव में और वहां पर पानी पूछ लो कितने लेवल से निकाला जा रहा है, ठीक है? तो जाकर पानी पीना, नहीं तो अपना बोतल लेके जाओ, ठीक? नहीं तो बॉडी में क्या आ जाएगा. और धीरे धीरे लोग पीते पीते वहां के ऐसे बहुत कुछ निकल जाता है. सो दिस काइंड ऑफ व्हाट प्रॉब्लम्स कम इनटू. सो आई सेड दैट. और साथ में हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रेट्स. हम लोग फॉस्फेट ज्यादा डालते हैं इन द सॉइल और नाइट्रेट्स एनपी के हमारे यहाँ यूरिया ज्यादा होता है. तो दे विल आल्सो हम लोग डालें और धीरे धीरे वो डिजोल्व होके कहाँ जा रहा है? Underground water pollution. So underground water pollution is not only fluoride and arsenic, it is done by the also nitrates. Understood? Yes? Getting my point? So what we have seen? कौन कौन सा हम लोगों ने देखा? Effects on aquatic ecosystem. How it is affecting the aquatic ecosystem in the form of eutrophication, biocides, pesticides. This way it is. And another hot water. And then we have seen in the effects on human being health, and that is in the form of in the form of pathogens, bacteria and virus, fungi and all. Thereafter I said that cadmium, and it is causing what? Itai, ouch ouch. And then I said Minamata, it is a mercury, methyl mercury. Understood? Then we have seen effect on the what? Underground water, which are I said arsenic, fluorides and nitrates. And Minamata समझ में आ चुका, दिखा चुका हूँ पिक्चर पहले.
and this is I said that very painful symptom. 1910 to 70s में बहुत सारा ये मिला मुझे, कैडमियम की वजह से हो रहा है. अंडरस्टूड? किलर पेन होता रहेगा. ये है हमारे यहाँ वाटर, दिख रहा है, बहुत अच्छा कंडीशन है. इज आर व्हाट? अभी तो ये फिजिकल दिख रहा है, ये तो यहीं पे दिल्ली में मिल जाएगा, यमुना में, इससे ज्यादा मिल जाएगा जो दिख रहा है. I said bioaccumulation. I said that it is an increase in the concentration of particular pollutant, non-degradable pollutant in an organism, और उसी में in a food chain, if I talk about that, become biomagnification. Water pollution, and there is a which kind of कर देंगे surface water and what I said that माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन और ऑक्सीजन डिप्रेशन पॉल्यूशन. पानी में आपने देखा हुआ है, अर्थ में कितना पानी है? 71%. उसमें फ्रेश वाटर अवेलेबल कितना है? 0.024%. एंड वाटर उसमें से ओशन में कितना है? एंड इस प्रकार से देखेंगे तो 3%. उसमें से 2.997% इज इन द आइस. 2.997 फ्रेश वाटर कहां पे है? एंड 0.003% कहां पे है? रिवर, स्ट्रीम्स एंड ऑल किलर ग्राउंड वाटर. तो आइस के बाद किसका पोजीशन आ जाएगा? ग्राउंड वाटर का. आई सेड दैट ग्राउंड वाटर. फिर लेक्स एंड रिवर्स. क्लियर है? तो सरफेस वाटर आज के डेट में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, कौन कौन से यूज कर रहे हैं? रिवर्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड सम डैम्स, रिजर्वायर्स. अंडरस्टूड? आइस वाला तो आइस में ही है, तो सोचो कितना ज्यादा आइस में है. 2.997 इतना ज्यादा है. एंड हाउ मच इट इज अवेलेबल इन द लेक्स, रिवर्स एंड ऑल, एंड ग्राउंड वाटर ऑल्सो. इसी में ग्राउंड वाटर है. अंडरस्टूड? एक जानना होगा आपको पॉइंट सोर्सेस एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस. वाटर पोल्यूशन जो है, वन इट इज ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन सिंपल है. जब आप डायरेक्टली गिविंग द पोल्यूशन इनटू द रिवर वाटर और एनी काइंड ऑफ, इट इज नोन एज व्हाट? पॉइंट सोर्सेस. और अब पानी आप कहां डाल रहे हैं? एंड एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, एंड दिस वाटर इज कमिंग इनटू व्हाट? इनडायरेक्टली इनटू द नियर बाई रिवर और पॉन्ड. इट इज नोन एज व्हाट? एंड आई सेड दैट यहां से सिटी का अर्बन वेस्ट एंड ऑल, so these are known as what? Non-point sources. And if you directly, what is through the industry and all, draining the water into what? In the rivers and lakes, it is known as point source. यहाँ से आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. चलो, सो इट इज अबाउट, समझ में आ गया? सो मेनी टर्म्स वी टॉक्ड अबाउट टुडे, बिकॉज इट इज इन एयर पोल्यूशन एंड विच पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन. जाके बार बार पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ यहीं से मिल जाएगा. एंड नो नीड टू रीड आफ्टर कंप्लीटिंग. आपको बाद में लगेगा यू हैव गॉट मोर देन शेरशाह-सूरी, मतलब शंकर IAS अकेडमी.